प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित मनोहर अध्याय 4 द्विघात समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रश्नावली 4F है। 19 नंबर प्रश्न है। तो दिया एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलते और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उसके अंकों का योग 210 होता। कह रहा है उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए अंक ज्ञात कीजिए। कह रहा शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उसके अंकों का योग 210 होता। सॉरी, हाँ, योग नहीं, गुणनफल होगा। अब यहाँ आएंगे हम हल। मानेंगे कि माना गणित में x तथा अंग्रेजी में y अंक मिले थे, तो प्रश्नानुसार कह रहा है कि अंकों का योगफल यानी x + y बराबर 30 है। तो यदि हम y का मान निकालें तो y बराबर हो जाएगा 30 - x, समीकरण नंबर 1 होगा। फिर पुनः प्रश्नानुसार कह रहा है दूसरी शर्त के अनुसार कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, गणित में x पाया था 2 अंक अधिक है, और इंग्लिश में यानी अंग्रेजी में वह y तो 3 अंक कम, तो दोनों का गुणनफल दे दिए हैं 210। तो अंदर गुणा करेंगे या तो पहले मान रख लें, तो x + 2 आगे मिला y का मान है 30 - x और -3 पहले से है 210। अब x + 2 अगला ब्रैकेट बना, 30 में से 3 घटा दिए तो 27 - x बचा। अब हम अगर गुणा करें x का तो बनेगा 27x - x², फिर 2 का 27 दूना 54 हो जाएगा और -2x हो जाएगा बराबर 210। तो इधर आएगा -210 बराबर 0 बना। अब हमें मिला यहाँ से -x²। अगला है 27 में से 2 हमने घटा दिया तो +25x। फिर आगे मिला हमें क्या, 54 प्लस है, ये माइनस है तो माइनस ज़्यादा है, 10 में से 4 घटाएंगे 6, और यहाँ मिला 10 में से 5 घटाएंगे 5 और 1 बना। तो x अगर माइनस का गुणा कर दें अंदर तो हमें बनेगा x², ये चिन्ह बदल के माइनस हो जाएगा और +156 बराबर 0 हो गया। अब अगला काम है हमारा गुणनखंड करना। तो हम करेंगे क्या, 156 का खंड कर लेंगे पहले। 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16, फिर 2 × 3 = 6, 2 × 9 = 18, 3 से 13 आया, फिर 13 से 1 आया। हमें लाना है चूँकि बीच वाला मान 25, तो ये बना हमारा 2 दूनी 4, 3 12 और 13 मिला के 25। तो x² - 13x - 12x और +156 बराबर 0। तो जोड़ा बना के हमने कॉमन लिया, तो x कॉमन, x - 13 -12 कॉमन, x - 13 बराबर 0। तो एक मिला x - 13 और दूसरा मिला x - 12 बराबर 0। तो पहला 0 करेंगे तो x बराबर 13 आएगा,
दूसरा 0 करेंगे तो x बराबर 12 आएगा। अब आगे आएंगे, हमें अभी y का मान निकालना है। ये तो हमारा मैथ का हो गया। अब अंग्रेजी वाले का, यानी जब मैथ में हमें मिला है 13 नंबर, तो अंग्रेजी में हमें मिलेगा, इंग्लिश में दिया है आपका यहाँ समीकरण नंबर 1 30 माइनस, तो ये बन जाएगा 30 माइनस 13 यानी 17 नंबर। तो गणित और अंग्रेजी में एक ये मिल गया। फिर मिला कि यदि मैथ में हमें मिला है 12, तो इंग्लिश में मिलेगा 30 माइनस 12, तो घटाएंगे तो 18 आएगा। तो हमारा जो आंसर बना दोनों विषय में, वो पहला बन गया, या तो 13 17 होना चाहिए या 12 और 18 होना चाहिए। किसका? मैथ का और इंग्लिश का ये नंबर था। यही हमारा आंसर हो गया। यदि मैथ में 13 पाएगा तो अंग्रेजी में 17 नंबर, यदि मैथ में 12 पाएगा तो अंग्रेजी में 18 नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 में पहला, एक समकोण की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो हल में अगर हम फिगर से देखें तो ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। अब यहाँ उसने दिया है कि जो ऊंचाई का मतलब यही h है, जिसको हम लंब कहते हैं, और ये दिया है उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार नीचे है, तो नीचे का यदि x मानेंगे तो ये 7 कम है, इसका मतलब x माइनस 7 हो जाएगा। और कर्ण 13 दिया है, तो अगर हम समकोण त्रिभुज ABC बनाएं तो कर्ण का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से कि AC स्क्वायर बराबर होता है AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर, AB माने x माइनस 7 का स्क्वायर और BC माने x का स्क्वायर। तो वर्ग तोड़ेंगे तो x स्क्वायर प्लस 7 सते 49 और माइनस 2AB, तो 7 दूनी 14x प्लस x स्क्वायर, ये रहा 169। x स्क्वायर मिला के 2x स्क्वायर माइनस 14x हो गया, और उसके बाद प्लस 49 है और माइनस 169, इधर आएगा माइनस बनेगा। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x और 9 में से 9 घटाएंगे तो 0 आएगा, और 6 में से 4 घटाएंगे तो 2, बाकी 1। ये माइनस वाला ज़्यादा है। अब अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 2 सते, यानी x स्क्वायर माइनस 7x और 2 छंग 12। अब 2 का भाग दे देंगे तो हमारा जो समीकरण बनेगा द्विघात, तो बनेगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। तो 12 25 60, 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। अब हम जोड़ा बना के कॉमन लेंगे तो x कॉमन, x माइनस 12 और प्लस 5 कॉमन, तो x माइनस 12 25 60 12 आ गया। तो एक मिला x माइनस 12 और अगला मिल गया x प्लस 5। चूँकि भुजा में नहीं होती है इसलिए कैंसिल, भुजा माइनस में नहीं होगी, पक्षांतर करेंगे तो माइनस 5 आएगा, ये कैंसिल हो गया। तो मिला हमें x बराबर 12। सेंटीमीटर में है चूँकि कर्ण, इसलिए सेंटीमीटर। अब पूछ रहा अन्य दो भुजाएं, तो हमें मिला लंब, या जिसको हम ऊंचाई कहते हैं, ये बराबर हमारा था x माइनस 7, तो बराबर 12 माइनस 7 5 आ गया। आधार, तो आधार हमारा x था और x बराबर हमें 12 मिला।
तो यही हमारा आंसर हो गया कि एक हमारा 5 और दूसरा हमारा 12 हो गया। यही दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे, यानी दो भुजाएं। 20 का 2। करा एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। विकर्ण यदि बड़ी भुजा करा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं, तो हम आ जाएंगे यहाँ पर हल में हम फिगर से समझेंगे। तो एक आयताकार ये खेत हो गया। अब उसने दिया है कि अगर हम विकर्ण की बात करें तो ये हमारा विकर्ण होगा। ए बी सी और डी ये हमारी खेत हो गया। करा विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। छोटी भुजा ये है तो इसी को हम यक्ष मानेंगे। अब ये जो विकर्ण है 60 कम है या अधिक है, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, इसका मतलब यक्स प्लस 60 बन जाएगा। फिर आगे दिया है यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, तो ये बड़ी भुजा है और छोटी भुजा से ये 30 मीटर ज़्यादा है। तो पूछ रहा है तो खेत की भुजाएं, तो यहाँ पर छोटी भुजा हमारी यक्स मानी गई है, यानी माना छोटी भुजा यक्स है। छोटी भुजा यक्स मीटर है। अब ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें हमारा BD कर्ण है, तो इसलिए BD स्क्वायर बराबर होगा यानी BC स्क्वायर और प्लस CD स्क्वायर, अर्थात लंब और आधार का स्क्वायर, यानी यक्स प्लस 60 का होल स्क्वायर ये बराबर होगा यक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर और प्लस अगला बना यक्स स्क्वायर। तो ये बना यक्स स्क्वायर प्लस 36 00 और प्लस 2ab, तो 2ab करेंगे तो 60 दूनी 120 एक्स होगा। इधर एक्स स्क्वायर प्लस 30 तिहाई यानी 3 त्रिका 9 900 बना और प्लस 2ab करेंगे तो 30 दूनी 60 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ आएंगे तो 2x स्क्वायर है दोनों मिला के, उसमें से एक एक्स स्क्वायर कट जाएगा, एक एक्स स्क्वायर हमारा बच जाएगा। और 60x में से जब 120x घटाएंगे तो -60x बचेगा। लेफ्ट में जाएगा तो ये माइनस होगा, प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा। और 3600 में से अगर हम 9 घटाएंगे तो माइनस ज़्यादा होगा, 00 मिलेगा। और 16 में से 9 7 16 होगा और बाकी 2 यानी 2700 आया। अब 2700 का ऐसा खंड करना है जो जोड़ने या घटाने से 60 आ जाए, तो यानी 2700, तो 9 त्रिक 27 यानी 90 और 30, तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x और माइनस 2700 बराबर 0। अब आगे आएंगे तो हम जोड़ा बनाएंगे, तो हमें मिलेगा क्या, यक्स कामन तो यक्स माइनस 90, 30 कामन तो यक्स माइनस 90। अब एक बना यक्स माइनस 90 और दूसरा बन गया यक्स प्लस 30। चूँकि भुजा माइनस में नहीं होती है, इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस आएगा, तो इसलिए कैंसिल हो गया। अब यक्स बराबर हमें 90 मिल गया। तो पूछा था इसमें खेत की भुजाएं, तो आंसर बना खेत की भुजा खेत की लंबाई, तो लंबाई हमारी है यक्स प्लस 30, तो बराबर हो गया 90 प्लस 30 9 3 12 120। अगला आ गया चौड़ाई, तो चौड़ाई बनी हमारी x मीटर बराबर हो गया 90 मीटर।
तो हमारा आंसर बना 120 मीटर और दूसरा बन गया 90 मीटर। यही हमारा आंसर हो गया लंबाई और चौड़ाई। 20 का 2 अब 21 में पहला है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। तो हल मानेंगे संख्याएं कि माना संख्याएं, तो दो संख्याएं हैं इसलिए x y हैं। कह रहा है कि योग, तो प्रश्नानुसार कह रहा है दोनों का योगफल यानी x प्लस वाई बराबर 27, या y बराबर निकालेंगे तो 27 माइनस x समीकरण नंबर 1 होगा। दूसरा है गुणनफल, तो x इंटू वाई बराबर दिया है 182, तो x इंटू वाई माने 27 माइनस x बराबर 182 हो गया। अंदर गुणा करेंगे तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। ये जाएगा राइट में तो प्लस होगा एक्स स्क्वायर और 27 माइनस होगा और 182 पहले से प्लस है बराबर 0 हो गया। अब 182 का खंड हम अगर करें तो 2 9 18 2 1 2। अब अगला आ जाएंगे, यानी 2 से कटेगा नहीं, 13 7 91 और 7 से काट देंगे तो 1, तो 7 दूनी 14 बना और 13 14 13 27 हो गया। तो बना एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x और प्लस 182 बराबर 0। अब हमने जोड़ा बनाया तो हमें मिला क्या, x का मान x माइनस 14 माइनस 13 का मान x माइनस 14, तो एक बन गया x माइनस 14 और दूसरा बन गया x माइनस 13 बराबर 0 हो गया। तो हमें मिला एक x बराबर 14, दूसरा x बराबर 13। अब यदि यानी x बराबर 14 पर y बराबर निकालेंगे तो 27 माइनस 14 बराबर 13 बन जाएगा। और यदि x बराबर हम 13 लेते हैं तो y बराबर 27 माइनस 13 बराबर 14 होगा। तो हमारी जो संख्याएं बनेंगी, संख्याएं वह बन जाएंगी 13 14 या 14 13, अर्थात मिला के 13 और 14, यही हमारा आंसर बन जाएगा। दूसरा नंबर 21 का, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो हल मानेंगे कि माना दो क्रमागत धन पूर्णांक, अब एक x तो दूसरा x प्लस 1 होगा। अब प्रश्नानुसार दिया है, कह रहा है कि वर्गों का योग यानी x स्क्वायर और x प्लस 1 का होल स्क्वायर ये बराबर है 365। तो बना x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab से 2x हो जाएगा और माइनस 365 बराबर 0 होगा। तो बना 2x स्क्वायर प्लस 2x मिला माइनस 364 बराबर 0 मिला। 2 कामन x स्क्वायर प्लस x माइनस, अब 2 का भाग देंगे, 2 1 2 2 8 16 2 दूनी 4। तो बना x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0। अब हम करेंगे क्या, 182 का खंड कर लेंगे। तो हम 2 से काटेंगे, 2 9 2 1, फिर वही 13 13 7 91, फिर 7 1 7 यानी 7 दूनी 14 माइनस 13। तो बनेगा x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0।
अब हम जोड़ा बना के कॉमन लेंगे तो x कॉमन x प्लस 14 बना, माइनस 13 कॉमन x प्लस 14 बना, तो एक बना हमारा x प्लस 14 और दूसरा बन गया हमारा x माइनस 13 बराबर 0। अब यदि हम पहला 0 करते हैं तो x बराबर माइनस 14 जो अमान्य होगा, अमान्य इसलिए होगा यानी कैंसिल हो गया क्योंकि उसने कहा था धनात्मक ही ऋणात्मक मिला। दूसरा है x बराबर हमारा 13 आ जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। अब जो क्रमागत संख्याएं हैं इसलिए क्रमागत संख्याएं, तो एक तो बन गया 13 और दूसरा 13 प्लस 1 14, यही हमारा आंसर होगा। अगला है हमारा 21 का तीसरा। दिया है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आएंगे हल में मानेंगे, माना दो संख्याएं x तथा y हैं। अब आगे दिया है दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी प्रश्नानुसार अब दोनों संख्याओं का अंतर निकालेंगे तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180। यहाँ मान लेंगे कि जो x है बड़ा है y से। अब ये समीकरण नंबर 1 बन गया। आगे कह रहे हैं कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी हमने y माना है तो y स्क्वायर, बड़ी संख्या का 8 गुना, बड़ी x माना है तो 8 का गुणा। कह रहे हैं कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी बराबर कर देंगे। अब ऊपर वाले में हम y स्क्वायर के स्थान पर 8x लिख सकते हैं, इसलिए हमारा ये समीकरण बना x स्क्वायर माइनस 8x। 180 आएगा तो माइनस बनेगा बराबर 0 होगा। अब 18 दहां में 180, 18 में से 10 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x और माइनस 180 बराबर 0। अब हम जोड़ा बनाएंगे, x कॉमन x माइनस 18, 10 कॉमन x माइनस 18 और अगला मिला हमारा x माइनस 18, अगले ब्रैकेट में मिला x प्लस 10 बराबर 0। अब यहाँ पर जो संख्याएं ली जाएंगी तो हम माइनस वाले को छोड़ दें यदि, तो हमारा x बराबर 18 बन जाएगा। अब दूसरी संख्या अगर हम निकालते हैं तो यहाँ रखेंगे, यानी इस 2 में। तो पहली संख्या बनी हमारी पहली संख्या, अब यह बराबर हो गया हमारा x और बराबर 18, और दूसरी संख्या हमारी जो मिली y स्क्वायर बराबर हो गया 8 गुणे 18, तो 18 अट्ठे 144 और y बराबर हमें मिल जाएगा प्लस माइनस 12, तो हम प्लस लेंगे केवल यहाँ। तो इसलिए संख्याएं हमें क्या मिली, एक मिला 18 और दूसरा मिला 12, यही हमारा आंसर हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग।